नमस्कार दोस्तों, जय माता दी वाले दोस्तों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, ये सच तुम्हें जानना बेहद जरूरी है। धरती पर पहली बार ये घटना होगी दोस्तों, बस एक बार मेरी बात मान लो और इस वीडियो को पूरा देख लो, जिंदगी बदल जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो ईश्वर का आशीर्वाद है और ज्योतिष शास्त्र का आपके लिए वरदान है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें बहुत ही अद्भुत है, आपके जीवन को सुधारने वाली है और आप अनजाने में जो गलतियां लगातार करते चले जाते हैं, उन गलतियों को सुधारने की और एक कदम है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्वर विज्ञान के विषय में। यह कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर इंसान के शरीर में वैसे तो कई प्रकार की नालियां होती है, लेकिन उसकी जीवनचर्या यानी सुबह से लेकर रात तक का समय और रात में जब वह सोएगा उस समय भी उसके साथ कौन सी घटनाएं घटेंगी, उसे क्या उपलब्धियां हासिल होंगी और उसके रिश्ते नाते और जीवन किस प्रकार उसके साथ चलेगा, इन सब का निर्णय आपके शरीर में बसने वाली दो नाड़ियों के हाथों में सबसे अधिक रहता है। और इन नाड़ियों का नाम है इड़ा और पिंगला नाड़ी। और इन्हीं इड़ा और पिंगला नाड़ी को समझने के लिए स्वर विज्ञान का गठन किया गया। तो जिस इंसान को स्वर विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता रहता है या थोड़ी बहुत भी जानकारी होती है, तो वह अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है। अपने जीवन में जो भी कुछ हुए चाहता है, सब कुछ हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे दो ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आप यदि घर से बाहर निकलते समय अपनी जेब में रखकर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, काम पर जाते हैं, तो आपके मन में हमेशा यही शंका रहती है कि आज आपका दिन कैसा बीतेगा, आज आपके साथ कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिससे आपका जीवन पूर्ण रूप से तहस नहस या बर्बाद हो जाएगा, या फिर कम से कम शाम तक आपका मूड खराब ना हो जाए। तो ज्योतिष शास्त्र में इन सब बातों का भी बड़ा खूबसूरत और सुंदर समाधान है। इसके कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप यदि मानकर घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां तो आएंगे, लेकिन वे बस आपको छूकर चली जाएंगे, आपको बहुत अधिक कष्ट नहीं देगी। दोस्तों, यह बात कह देना बिल्कुल सरासर झूठ होगा कि परेशानी आएगी ही नहीं। परेशानियां तो जीवन में आती ही है, लेकिन हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से उन परेशानियों को सहने की क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं, तो भी परेशानियां हमें ज्यादा कष्ट नहीं देती। यदि यूं कहें कि जान भी नहीं पड़ती है, जैसे कि आपने अक्सर यह सुना होगा, घर से यदि किसी कार्य को करने के लिए बाहर निकल रहे हैं तो कुछ मीठा खाकर बाहर निकलिए, यानी कि दही और शक्कर खाकर बाहर निकलिए। जीवन आपका सुंदर रहेगा, आपके जीवन में उपलब्धियां हासिल होती रहेंगी और आपका मन अच्छा रहेगा, आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेंगी। यानी इस छोटे से उपाय को करने मात्र से ही कितना सरलता और कितना उत्तम जीवन का व्यवहार बन जाता है। तो इसी प्रकार कुछ और अन्य बातें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। और आज के वीडियो में चुन चुनकर हम आपके लिए ऐसी खास महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं, जिनको जानने के बाद और इन जानकारियों को अपने जीवन में शामिल करने के बाद निश्चित तौर पर आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, माता आपके ऊपर कृपा सदा बनाए रखेंगे। दोस्तों, एक बात तो आप भी मानेंगे कि ये संसार यूं ही नहीं चल रहा। इस संसार को चलने के पीछे कई नियम हैं, कई संस्कार हैं, जिन्हें हम विधि का विधान या ईश्वर के बनाए हुए नियम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस इंसान को अपना जीवन सरल बनाना है, उपलब्धियों से भरपूर बनाना है, सुंदर बनाना है, तो सबसे पहले उस इंसान को विधि का विधान या ईश्वर के बनाए हुए नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, ये तो बात संसार को चलाने वाले नियमों की हो गई। नियम तो सड़क पर चलने के भी होते हैं। अगर आप नियम तोड़कर सड़क पर चलेंगे तो आपके जीवन में दुख और कष्ट के सिवाय कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हादसे और दुर्घटनाएं आपके जीवन को नर्क बना देंगे। तो इसी प्रकार जीवन को जीने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ विधान होते हैं, उन्हें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं नियमों की श्रृंखला में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आपके लिए है, हमारे लिए है,
इस संसार के हर एक जीव जंतु के लिए है। वही नियम यह है कि ईश्वर में गहरी आस्था और विश्वास। जी हाँ दोस्तों, कभी भी ईश्वर से अपनी आस्था कम मत होने देना। जब भी जीवन में कष्ट महसूस हो, सच्चे मन से अपने ईश्वर, अपने आराध्य को ध्यान में लेकर आना और अपने कष्टों के बारे में उन्हें बताना। हम गारंटी देते हैं आपके कष्ट कुछ ही समय में कट जाएंगे और कष्ट को सैनिक की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक गुरु से संवाद बताते हैं, जिसमें कि शिष्य के मन की संख्याओं को गुरु ने कितने प्रेम सिंह, कितने भाव से जरा सी एक बात कहकर दूर कर दिया। यह आप भी जान लेंगे तो आपको भी बहुत प्रेरणा प्राप्त होगी। तो एक बार की बात है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, आप तो कहते हैं कि जीवन में कष्ट और दुख और सुख सब एक के बाद एक आते ही रहते हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज अमीरी है तो कल गरीबी होगी, और जीवन का ये नियम स्वयं ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, यानी विधि का विधान है। तो जब जीवन में सुख और दुख एक के बाद एक आने ही है, तो फिर हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें, भगवान को याद ही क्यों करें? और यदि भगवान को याद करने से हमारे दुख कट जाते हैं, हमारी पीड़ा है, समस्याएं समाप्त हो जाती है, तो फिर विधि का यह कैसा विधान है जो वक्त वक्त पर बदलता रहता है, क्योंकि विधान तो कभी बदलता नहीं है, वही तो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। तो गुरुजी, मेरे मन में इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती रहती है, कृपया कर इन शंकाओं को दूर करें, क्योंकि इन शंकाओं के चलते ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास रहा है। आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आपके ऑफिस में आपको किसी की मदद करनी पड़ जाए तो उसके लिए उसका सहयोग करें, उसे निराश ना करें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो विदेशी कंपनियों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को आज अच्छा ऑफर मिल सकता है, जिससे आपकी ठीक ठाक कमाई हो सकती है। युवा जातकों के दिमाग में किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो आप उसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि दुनिया में हर तरह की परेशानियों का समाधान होता है। युवा जातकों की बात करें तो यदि अपने लोगों का मार्गदर्शन चाहते हैं तो तभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी परेशानी का भी समाधान निकल आएगा, इसीलिए किसी भी प्रकार का तनाव लेने से बचें। जीवन के कठोर फैसलों का आप भावुक को होकर निर्णय ना लें, बल्कि शांत होकर कड़ी हिम्मत करके उन फैसलों का निर्णय करें। आज वाहन चलाने में सावधानी बरतें। आपको पैरों में चोट का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आप या तो पैदल चले या फिर घर में ही रहे। यदि आज आपका कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार आपसे किसी प्रकार की मदद मांगे तो आप उसे निराश ना करें, उसकी हर संभव सहायता करने का प्रयास करें। परिवार के साथ धार्मिक स्थान पर घूमने के लिए जा सकते हैं, इससे आपका मन बहुत अधिक आनंदित रहेगा और आपके मन को बहुत अधिक संतुष्टि मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल नौकरी करने वाले जातकों के लिए पुरानी कंपनी से नौकरी के लिए ऑफर आ सकता है। यदि आपको पद और पैसा पहले नौकरी के मुकाबले अच्छा मिल रहा है तो आप यह ऑफर अपना सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल दूध का व्यापार करने वाले जातकों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बस आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने का प्रयास करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आपके पास आए। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों का कल मनोबल बहुत अधिक ऊंचा रहेगा, इसलिए परिस्थितियों चाहे जैसी भी हो, आप अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने मनोबल को ऊंचा रखें, तभी आप सफल हो सकते हैं। कल आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, जहां आपके मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी। आपकी सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में यदि आपको कोई परेशानी नहीं है तो तब भी आप अपना मंथली रूटीन चेकअप अवश्य कराते रहे, जिससे आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। आपको वर्तमान की स्थितियों को गहराई से समझे और उन पर अमल करने का भी प्रयास करें। कल का दिन आपका अच्छा बीतेगा। कल का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको आपके कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक सफलता की प्राप्ति हो सकती है और आपके अधिकारी आपके कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी अपने कर्मचारियों से काम लेने के लिए अपने व्यवहार कठोरपन दूर रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, तभी आपके कर्मचारी मन लगाकर कार्य कर सकेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपका व्यापार अच्छा चलेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक कल अपने किसी कार्य में मन लगाकर कार्य करें, नहीं तो उलझ कर रह जाएंगे, जिसके कारण युवा जातक परेशान हो सकते हैं। किंतु परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आप उस उलझन को दूर करने का प्रयास करें।
शांत होकर किसी भी कार्य के बारे में विचार विमर्श करें। जो लोग अपने परिवार से बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, वह अपने घर वापसी का प्लान बना सकते हैं। उनका मन दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। आप अपने परिवार में आकर खुशी से रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो कल गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी सावधान रहें। डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही आप दवाइयां खाते रहे। कल आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से हो सकती है। आप उनके द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आप अपने दफ्तर में किसी भी प्रकार के आवश्यक कार्य में कोई जल्दबाजी न करें, अन्यथा आपसे कोई कार्य खराब हो सकता है। आप उन कार्यों को धैर्यपूर्वक करें, आपको उन्नति मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन के व्यापारियों को कल बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको कहीं पर डिवाइस लगाने का ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो आप जो भी कार्य करेंगे या करना चाहते हैं, उसे आप मन लगाकर करें। लक्ष्मी जी की आरती करके ही आप किसी कार्य की शुरुआत करें, इससे आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं। कल आप अपने बड़े बुजुर्गों के क्रोध से बचने का प्रयास करें। उनके सामने कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसके कारण उनका मन परेशान हो, वरना तो आपको सजा भी दी जा सकती है। आप यदि कोई सामाजिक कार्य करता है या समाज की भलाई के लिए कोई कार्य करते हैं, तो आप अच्छे प्रयास करते रहें, जिससे आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो वह कल आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु आपको आंखों से संबंधित यदि कोई परेशानी है तो आप किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। डॉक्टर के पास जाकर तुरंत ही इलाज करवाएं, अन्यथा आपके आंखों में कड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल यदि आपने कहीं पर नौकरी के लिए नया आवेदन किया है तो उस चयनित लोगों की सूची में आपका नाम भी आ सकता है। इससे आप बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे, परंतु आप अपने ऑफिस में अपने कार्यों को बहुत ही अधिक सतर्कता के साथ करें, अन्यथा आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास भी कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को अच्छी मात्रा में मुनाफा हो सकता है। उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। उनकी माल की अधिक से अधिक बिक्री होने से उनके घर में बहुत अधिक सुख शांति रहेगी। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक कल अपनी गुप्त कमाई को किसी के साथ भी शेयर न करें, अन्यथा आपकी कमाई का भांडा फूट सकता है और आपके ऊपर कोई इंक्वायरी भी बैठ सकती है। इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। कल आपका संपर्क आपके किसी पुराने रिश्तेदार से हो सकता है, जिससे आपका कुछ समय पहले मनमुटाव हो गया था। इसीलिए आप उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखें। आपके रिश्तेदारों से बातचीत होगी, परंतु कुछ गिले शिकवे भी होंगे, परंतु आप सभी प्रकार के गिले शिकवे को दूर करके थोड़ा सा व्यवहार में विनम्रता लाए। अपनी बीमारी के प्रति कल आप थोड़ा सा सावधान रहें। कहीं पर यदि तर्क वितर्क की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप उस वाद विवाद से बचे रहे। अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको दफ्तर में उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनाकर रखना होगा। उनके संपर्क से ही आपके आगे के रास्ते खुल सकते हैं। आपको पद में बढ़ोतरी मिल सकती है तथा वेतन में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो अनाज के व्यापारियों की आर्थिक आय बहुत अधिक बढ़ सकती है। कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी होने के कारण उनका अनाज ऊंचे दामों पर बिक सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और उनके परिवार में सुख संपन्नता आएगी। कल आपके परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, जिसके कारण आपका मन परेशान हो सकता है। आप धैर्य से काम लें तथा उत्तेजित बिल्कुल भी ना हो। शांत रहकर ही परिवार की विपत्तियां का हल निकल सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक कल अपने पराक्रम और साहस के बल पर कुछ नया कर सकते हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल होगी और उनके परिवार का सहयोग पूरा प्राप्त होगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यदि आपके पेट में कोई सिस्ट है तो सतर्क रहें। इसकी उचित तरीके से जांच करवाएं तथा इलाज भी करवाएं, अन्यथा आप परेशानियों में घिर सकते हैं। आपकी बीमारी अधिक बढ़ सकती है। कल आप किसी गरीब को किसी नए पात्र में अनाज दान में दे सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपके दान का दायरा बहुत अधिक बढ़ सकता है। आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का प्रसाद बांट सकते हैं। कल का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग नई नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें ऑफिस में किसी न किसी का सहयोगी बनकर कार्य करना होगा। इससे आप परेशान न हो। कार्य सीखने के लिए आपको किसी के अंडर में कार्य करना पड़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो स्टील के व्यापारियों को कल उचित मात्रा में मुनाफा मिल सकता है। अन्य कारोबार भी अपनी सामान्य गति से बढ़ेंगे, परंतु स्टील के व्यापारियों को अधिक लाभ होगा।
युवा जातकों की बात करें तो कल आप अपने सलाहकारों के आसपास ही रहे और उनकी सलाह आपके बहुत अधिक काम आ सकती है, इसलिए आप उनसे बातचीत करते रहें। यदि आपके परिवार में किसी प्रकार का वाद विवाद हो रहा है तो कल आप अपने उस वाद विवाद को लेकर किसी से सलाह मशवरा दे सकते हैं, परंतु आप उसका फैसला निष्पक्ष तरीके से करें तथा सलाह निष्पक्ष तरीके से नहीं तो आपके परिवार के सदस्य आपसे रुष्ट हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो जो लोग बीते कुछ समय से कफ से परेशान हैं, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो कल आप अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं जिनसे आप बहुत समय से परेशान चल रहे थे, परंतु आप खानपीन का परहेज करें तथा संतुलित भोजन ही करें। बाहर का खाना या जंक फूड खाना खाने से परहेज करें। लेखन से जुड़े हुए लोग कल इधर-उधर की बातों में अपना ध्यान न लगाएं बल्कि अपने लेखन कला पर ही अधिक ध्यान दें, अन्यथा आप किसी की बातों में आकर कोई गलत लेख लिख सकते हैं जिससे आपका नाम खराब हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर का लेटर मिल सकता है। उन्हें अपना बैग तैयार रखना चाहिए, उनको बाहर जाने के लिए कभी भी खबर मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आपके व्यापार में कोई नया विचार उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे में बदलाव को लेकर भी आपके दिमाग में नई आइडिया आएंगे। आप कोई भी आइडिया नया अपनाकर अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, इससे आपका व्यापार और अधिक अच्छा चलेगा। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। को टैलेंट को हथियार बनाकर आगे बढ़े, इससे आपको कामयाबी मिलेगी और आप सफल हो सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य है गलती कर देता है तो आप उस गलती को माफ करने का प्रयास करें, किसी भी बात को अधिक न बढ़ाए अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। कल आपके हाथों में सूजन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आप बहुत शक्ति से परहेज करें, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कल आप किसी विवाह या मांगलिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं जहां पर आप बहुत अधिक उत्साहित रहेंगे और बहुत अधिक इंजॉय करेंगे। कल का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको आपके ऑफिस में आपके बॉस की ओर से बहुत अधिक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिनको पूरा करके आपको अपने भविष्य के प्रमोशन की तैयारी करनी होगी। आपके बॉस आपके कार्य से बहुत अधिक प्रसन्न हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल होटल और रेस्टोरेंट का काम करने वाले व्यापारियों को कल अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु आप अपने खाने की गुणवत्ता का ध्यान रखें। आपके कर्मचारी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने खाने बनाने के स्थान पर जाकर निगरानी करें। कल युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को कल अपनी मनचाही सफलता प्राप्त न होने के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।